बिस्मिल्लाह। किसी भी मुल्क में डॉलराइजेशन ऑफ इकानमी उस वक्त होती है जब हुकूमत मुल्की करेंसी के साथ साथ अमरीकी डॉलर को भी लीगल टेंडर करार दे दे। यानी कि वो लोग उस कंट्री में अपनी चीज़ें जो हैं, वो कोई कार ख़रीदने जा रहा है तो वो यूएस डॉलर पे करके ख़रीद ले, या कोई ग्रोसरी लेने जा रहा है तो वहाँ भी यूएस डॉलर पे कर ले। तो उसको कहते हैं कि ये गवर्नमेंट ने डॉलराइजेशन ऑफ इकानमी कर दी है। हमारे कंट्री में तो डॉलराइजेशन ऑफ इकानमी सरकारी तौर पर बिल्कुल नहीं है। यानी कि हम बैरूनी तजारत तो यूएस डॉलर में करते हैं, लेकिन अंदरूनी तजारत हमारी तमाम की तमाम दर जो है वो पाकिस्तानी करेंसी में होती है। लेकिन हाल ही में हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है कि हज पर जाने वाले जो लोग हैं वो अपने वाजबा यूएस डॉलर में जमा करें। इससे मालूम होता है कि हुकूमत ने डॉलराइजेशन ऑफ इकानमी की तरफ कुछ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। मेरे मुशाहिदे के मुताबिक बहुत सारे कारोबारी हजरात तो पहले ही अपने मामलात को यूएस डॉलर के मुताबिक तय कर रहे हैं। ये ख़ास तौर पर वो मामलात होते हैं जिसमें रकम की पेमेंट 2, 4, 6 महीने बाद करनी होती है। मिसाल के तौर पर आज हमने कोई प्लांट बेचना है, यानी समझे कि हमने जनरेटर बेचना और उसकी कीमत 5 लाख रुपया, तो उसकी पेमेंट जो है वो 6 महीने बाद करनी है। तो वो यानी दुकानदार ये कहता है कि जी आप 5 लाख को इस वक्त जो आज का रेट है डॉलर का उसको कन्वर्ट कर लें डॉलर्स में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल उसके अगर एक रकम आती है कि $2000 बनते हैं उसके, तो वो कह रहा है कि जी $2000 के इक्वलेंट पाकिस्तानी करेंसी की ये चीज़ मैंने आपको बेच दी है। तो 6 महीने बाद आप जब मुझे पेमेंट करेंगे तो उस वक्त जो यूएस डॉलर का रेट होगा उसके मुताबिक आपने पाकिस्तानी करेंसी मुझे पे करनी होगी। यानी ये ट्रांजैक्शन यूएस डॉलर में नहीं हो रही, लेकिन स्टैंडर्ड यूएस डॉलर को बना लिया गया है। तो इस तरह क्यों हो रहा है? इसकी वजह ये होती है कि हमारे मुल्क में अफरात ज़र बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मुईशत जो है वो काफ़ी वीक हो गई है और पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू का कोई पता नहीं लगता। अननोइंगली, यानी पता भी नहीं होता, तो अगले दिन किसी दिन 18 रुपये कम हो जाती है, किसी दिन 6 रुपये बढ़ जाती है, किसी दिन कुछ हो जाता है, किसी दिन कुछ नहीं होता। तो पाकिस्तान चूँकि एक तरक्की पजीर मुल्क है और तरक्की पजीर होने के साथ साथ हमारी जो सियासी और मुआशी सूरत हाल वो काफ़ी कमज़ोर है। इस वजह से हमारी जो इकानमी है उसमें काफ़ी हालात ख़राब हो चुके हैं। हाल ही में वैसे लेबनान ने अपनी इकानमी को डॉलराइजेशन की तरफ ले गया है। तो उन्होंने ये कहा है कि हमारे जो इधर है ना, यानी लोकल करेंसी के साथ साथ डॉलर में भी ट्रांजैक्शंस होंगी। ये स्ट्रेटजी उन्होंने इसलिए इख्तियार किया कि उनकी अपनी करेंसी की हालत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और उनकी मुआशी सूरत हाल भी बहुत ख़राब है। लेकिन इस सूरत में भी एक मसला पेश आ जाता है कि अब डॉलर में ट्रांजैक्शन करनी है तो डॉलर लाएं कहाँ से? मार्केट में तो डॉलर मौजूद ही नहीं है। तो उसमें फिर ये हो जाता है कि बस वो किसी के पास डॉलर है तो वो कुछ खरीद सकेगा, वरना दुकानदार चीज़ें ही नहीं बेचेंगे। तो डॉलराइजेशन ऑफ इकानमी की वजह से आर्जी तौर पर कुछ फ़ायदा होता है कि उसमें जो होता है कि बंदे का, यानी कंट्री जो होता है वो अपना वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में कुछ हद तक कामयाब हो जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में उस मुल्क की जो खुद मुख्तारी होती है वो दांव पर लग जाती है। वैसे आजकल मैंने और भी कुछ एक ट्रेंड देखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपनी जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको गोल्ड स्टैंडर्ड पर ले गए हैं। यानी कि वो जितने भी पाकिस्तानी करेंसी में आज वो डील करते हैं तो वो देखते हैं कि इस करेंसी के इक्वलेंट सोना कितना आता है। मसलन 10 लाख की डील की है तो देखते हैं कि इस करेंसी के अगेंस्ट 5 तोले सोना आ रहा है। तो वो अगर पेमेंट 2, 4, 6 महीने बाद होनी है तो वो ये कह देते हैं कि उस वक्त गोल्ड का जो भी रेट होगा, 5 तोले सोने का जो भी रेट होगा, उसके इक्वलेंट आपने पाकिस्तानी करेंसी पे करनी है। यानी कारोबारी हलकों में डॉलर स्टैंडर्ड और गोल्ड स्टैंडर्ड तो देखने को मिल रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन हमारे कंट्री में चूँकि मुआशी हालात काफ़ी ख़राब हैं, इसलिए अगर डॉलराइजेशन ऑफ इकानमी की तरफ चले गए तो इससे मज़ीद मैं समझता हूँ कि हालात ख़राब होने का अंदेशा है। थैंक यू वेरी मच। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार।